के लाला को जैसे ही दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया, लाला मुग्ध होकर के मैया का दुग्ध पान करने लगे। स्तनपान कर ही रहे थे प्रभु कि जो तिरछी निगाह से देखा कि तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात का रूप धारण किए भगवान को मारने के लिए आ रहा है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि मैया ज्यादा देर उछाल ना सकी, सोई मामा ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया लेकर अपनी गोदी से उतार दे तो हम भी मामा के उड़न खटोला में थोड़ा सा सैर कर लें। अब मैया उतारती नहीं तो भगवान ने एक चमत्कार किया माया के द्वारा। भगवान ने अपने शरीर का भार बढ़ाना प्रारंभ किया। ज्यों ही भार बढ़ाना प्रारंभ किया कि कुछ ही देर में मैया को गोदी में लाला को लेते ना बना। मैया विचार कर लगी, मेरे छोटू सो लाला अभी यहाँ मैं उछाल उछाल करके खिला रही थी और अब तो यार मेरी गोदी में ना बने, इतनी भारी कैसे हो गए। सो मैया के मन में ठाकुर जी ने भ्रम डाला। मैया को विचार आया, या को तो 2 घंटे से बैठी बैठी दूध दुला रही हूँ, लगता है इसने दूध ज्यादा पी लिया है इसलिए इसका भार बढ़ गया है। मैया कहती है लाला निक लगता है तू दूध ज्यादा पी गए हो, सोए खेल कूद करके दूध बाबू बचा ले, इसके बाद मैं तुमको दूध मिलेंगी। और मैया लाला को आंगन में छोड़ करके अपने घर के काम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही मैया के अंदर जाती है तृणावर्त को अवसर मिल जाता है और ठाकुर जी को उठा करके अपने कंधे पर बिठा करके लेकर के जाता है और एक नहीं 2 नहीं पूरे 9 चक्कर पूरे प्रदेश के लगाता है। जैसे ही गोकुल से बाहर निकलने का प्रयास करता है ठाकुर जी ने अपना भार बजाना प्रारंभ किया। जैसे ही बार बढ़ाया तृणावर्त को लगा कहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में नंद भवन से कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने विचार किया, अरे मूर्ख, हमारे भक्त मुझे पत्थर में भी देख लेते हैं और तू मुझ में पत्थर को देख रहा है, चल तेरा सर पत्थर से पटकूंगा। सोई भगवान ने जो उसकी गर्दन दबाई सोई आकर के एक सर उसका विशाल सेना से टकराया और तृणावर्त का उद्धार। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही थी, लेकिन स्तनपान कराते कराते बड़ी देर हो गई। मैया ने विचार किया लाला ज्यादा दूध पी लोगे तो उसको पेट खराब हो जाएगा। मैया ने विचार किया कि अब इसका दूध पान कैसे छुड़ाया जाए। यदि दूध पान छुड़ा देते हैं तो लाला जोर जोर से रोने लगते हैं। मैया ने क्या विचार किया, लाला दूध पीते रहे तो मैया ने लाला के तलवों में हाथ की उंगलियों फेरना प्रारंभ किया। जैसे उंगली फिरी तो लाला के तलवे में बुलबुली लगी, तो लाला को हंसी आ गई, लाला के मुख से स्तन छूट गए और लाला हंसते रह गए। मैया ने विचार किया दूध पीना भी छोड़ दियो और ये लाला रोयो नहीं, हंसते ही रह गए। लेकिन जब हंसते हुए लाला के मुख कमल को देखा तो मैया को पूरे नदी पर्वत पहाड़ पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। मैया घबरा गई, लाला ने तुरंत अपने मुख बंद कर लिए। मैया ने को लाला ने 2 बार विश्व दर्शन कराया, एक बार यहाँ दूध पीते हुए और एक बार माटी खा करके। मानो भगवान बताना चाहते हैं मैया तू मेरे पेट खराब होने की चिंता नहीं कर, क्योंकि तेरे इस दुग्ध पान से केवल मैं ही तृप्त नहीं हो रहा वरन पूरा ब्रह्मांड इस दुग्ध से तृप्त हो रहा है। इस प्रकार से आगे की कथा आती है। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं, आज मेरो लाला पूर्व 1 वर्ष को है गए हो। अब भगवान जाने वाको नाम धराए हो गए या नहीं। सो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को बुलाते हैं और कहते हैं महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप जानते हो, आप जाकर के मेरो लाला पूरे 1 साल को है गए हो, जाकर के उसका नामकरण करो। गर्गाचार्य जी देव जी की प्रेरणा से आज नंद भवन में पहुंचते हैं। जैसे ही नंद भवन में गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज को देख करके नंद बाबा ने बड़ा भारी उनका स्वागत सत्कार किया और जैसे ही स्वागत सत्कार किया उन्हें जलपान कराया। नंद बाबा ने हाथ जोड़ी, बोले महाराज मेरे घर में 2 छोरा भय हैं, लेकिन जब से यहाँ भय हैं तब तक घर में कचना कच उत्पात जरूर होवे करो। जरा इनके ग्रह तो देख करके बताओ कि ठीक ठाक चल रहे हैं कि ना। जैसे ही गर्गाचार्य ने पूछा कि बालकों का नाम क्या है, नंद बाबा ने उन पर हाथ धरी, महाराज नाम तो अभी तक हमने रखा ही नहीं। गर्गाचार्य महाराज जोर से अरे बाबा साल भर के छोड़ा है गए तेने अभी तक नाम ना रखे। नंद बाबा बोले महात्मा जी आप ब्रज प्रदेश के सबसे प्रकांड ज्योतिषों में से एक हो, यदि आपके ही मुख से मेरे बालकों का नामकरण हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। गर्गाचार्य ने कहा नंद मैं तेरे बालकों का नामकरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वसुदेव का
आचार्य है। और यदि कहीं कंस को भनक लग गई कि वसुदेव के आचार्य होकर के नंद के छोरा का नाम क्यों रख रहे हैं, तो तेरे छोरे पर आफत आ जाएगी। कहीं यदि तेरे छोरे को वसुदेव का छोरा कंस ने समझ लिया। नंद बाबा ने कहा महाराज तो का करी जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा यदि नाम मुझसे रखवाना है तो चुपचाप नाम रखवा ले, कोई उत्सव नहीं मनाना। नंद बाबा ने कहा तो ठीक है महाराज, आप गौशाला में प्रवेश पाओ, मैं चुपचाप दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में आता हूँ। कहो भैया भी खबर ना पड़ेगी, आप चुपचाप मेरे छोरन को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज जाकर के गौशाला में विराजमान हो गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरे मेहर बड़े सिद्ध बाबा आए हैं, जाकर के आज बालकों का नामकरण करवाना है। सो दोनों मैयाओं ने अपने दोनों लालाओं को उठाया और उनका बड़ा दिव्य श्रृंगार किया। और जब श्रृंगार कर रही थी तो दोनों में आपस में बातें करने लगी। यशोदा मैया ने कहा मैया मैंने या बाबा को नाम बड़ो सुन रखे हो, आज चल इसकी कुछ ना कुछ परीक्षा ली जाए। सो मैया ने कहा ऐसी परीक्षा ले जाए। यशोदा मैया ने कहा बहना करती क्या है कि मैं तुम्हारा छोरा ले लूं और तुम मेरे छोरे को ले लो। यदि सिद्ध बाबा होगा तो बता देगा कि कौन का छोरा कौन है, और यदि खड़िया पलटा होगा तो फिर तुम देखा जाएगा। सो दोनों मैया अपने छोरन की अदला बदली कर करके आ जाए। गर्गाचार्य जी महाराज के सामने जैसे ही उपस्थित हुई, जैसे ही दोनों मैयाओं ने दंडवत करी, जो दंडवत करी महाराज जी को प्रणाम, जैसे ही प्रणाम करी तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके जैसे ही देखे यशोदा मैया के गोद में रोहिणी नंदन बलराम को देखा। और जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में दृष्टि पड़ी, जैसे ही ठाकुर जी से नैनाचार हुए, तुरंत ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अरे यही तो साक्षात परम ब्रह्मेश्वर है जो हम सबको सकल साकार रूप में प्राप्त हो रहा है। यही तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो हम सबको दर्शन देने के लिए साकार रूप में प्राप्त हो रहा है। और ठाकुर जी की छवि को देख करके गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। अब मैया विचार करने लगी कि महाराज जी आंखें फाड़ फाड़ करके, थोड़ा सा निवेदन ये है कि सभी लोग एक साथ ना खड़ा हो, साइड में खड़े हैं ताकि लोगों की दृष्टि बचती रहे। मैया विचार करने लगे कि महाराज जी आंखें फाड़ फाड़ करके मेरे लाला की कुछ रेखाएं देख रहे हैं। लेकिन जब घंटा भर बीत गए तो मैया विचार करने लगी कि महाराज जी कछु नाम तो धरे हो। तो महाराज जी जब तब तो बोले, महाराज जी को तो समाधि लगी है। सो मैया ने रोहिणी मैया के कान में कहा मैया मोही तो लागे कि ये बाबा को कहा हो गए, या तो ना हिले ना डुले ना ये पलक गिरे। रोहिणी मैया ने देखा और यशोदा मैया के कान में कहा मोही तो लगता है बहना या बाबा की तो सांसें ना चल रही। जैसे ही मैया ने सुनी कि या बाबा की सांसें ना चल रही तो यशोदा मैया घबरा गई, या बाबा को मेरे घर यही कलंक लगावे को मिले तो अभी तो ठीक ठाक हो। सो मैया ने लाला को रखा और जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज को जो पकड़ के हिलाया। सो गर्गाचार्य जी महाराज सावधान हो गए और कहते हैं मैया मैया मैंने तुम्हारे लाला को नाम सोच रखे हैं। मैया ने कही महाराज ऐसे नाम सोचने लगे कि मैं ही सोच में पड़ गई महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज तुरंत सावधान हुए और सावधान होकर के जैसे ही दिखते हैं कि कछ अदला बदली सी दिख रही है, कहीं मेरी परीक्षा की तो बात नहीं। और तुरंत ही गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं यशोदा मैया से, कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो आख्यास्ते राम इति बलादिक्यादि बलम विदुः। अरे मैया तेरी गोद में जो लाला है, जे निश्चित रूप से मैया रोहिणी को लाला है, जो इतना यशोदा मैया ने सुना कि मैया ने दंडवत करी, हाँ जी महाराज है छोरा तो रोहिणी का है, लेकिन मैं अपने छोरन में कोनो अंतर ना समझूं। मैया ने विचार